दोस्तों, जन्म और मृत्यु से जुड़े क्या है सूतक और पातक, चलिए जानते हैं आज इसके बारे में। नवजात शिशु के जन्म के बाद घर पर सूतक लगता है, तो वहीं परिजन की मृत्यु के बाद परिवार में पातक लगता है। सूतक और पातक दोनों में ही कुछ नियमों का पालन करना होता है और इसमें धार्मिक कार्य वर्जित होते हैं। हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी परंपराओं में जीवन जीने के कई सिद्धांतों और नियमों के बारे में बताया गया है। इन्हीं में एक है घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर और घर में किसी नवजात के जन्म होने से जुड़े नियम। जन्म और मृत्यु के दौरान सूतक और पातक जैसे नियमों का पालन किया जाता है। दरअसल शास्त्रों में किसी परिजन की मृत्यु हो जाने पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए 13 दिनों तक पातक होता है। ठीक इसी प्रकार घर में किसी नवजात के जन्म होने पर सूतक होता है। हालांकि अलग अलग जगहों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। सूतक क्या होता है? घर में नए सदस्य के आगमन अर्थात शिशु के जन्म होने के बाद कुछ दिनों के लिए सूतक होता है। इस दौरान घर पर कोई धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, किसी धार्मिक स्थानों पर जाना वर्जित माने जाते हैं। शास्त्रों में घर पर नवजात के जन्म की इस अवधि को सूतक कहा गया है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में जन्म के पश्चात होने वाले सूतक को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में इसे वृद्धि, राजस्थान में सांवड़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि उत्तरी राज्यों में सूतक के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं पातक क्या है। जिस तरह शिशु के जन्म के पश्चात घर वालों को सूतक लगता है, ठीक उसी तरह घर पर किसी परिजन की मृत्यु हो जाने पर पूरे 13 दिनों तक पातक होता है। इस अवधि में धर्म कर्म जैसे कार्य करना वर्जित होता है। साथ ही इस दौरान किसी बाहरी व्यक्ति के घर आना जाना या किसी समारोह में शामिल होना भी वर्जित होता है। इसे ही पातक कहा जाता है। सूतक और पातक में अंतर्जन्म और मृत्यु दोनों में वर्जित किए जाने वाले धार्मिक कार्य को कई लोग केवल सूतक के नाम से ही जानते हैं। इसीलिए सूतक और पातक को लेकर कुछ लोग असमंजस की स्थिति में रहते हैं। हालांकि सूतक और पातक शब्द में बहुत अधिक भिन्नता नहीं है। दोनों में ही पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य वर्जित होते हैं। गरुड़ पुराण में परिजन की मृत्यु के पश्चात लगने वाले सूतक को पातक कहा गया है। वहीं घर पर किसी नवजात के जन्म के बाद सूतक लग जाता है। पातक के नियमों की अवधि 13 दिनों तक होती है, लेकिन शास्त्रों में सूतक की अवधि अलग अलग बताई गई है। जैसे ब्राह्मणों में 10 दिन, वैश्यों के लिए 20 दिन और क्षत्रियों के लिए 15 दिन और शूद्र के लिए 30 दिन की अवधि होती है।